क्या आप सार्वजनिक रूप से बोलने से घबराते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी बातें लोगों के दिलों तक पहुंचे और वे आपकी बातों से प्रभावित हों? क्या आप एक प्रभावशाली वक्ता बनकर अपने करियर और व्यक्तित्व जीवन में सफलता हासिल करना चाहते हैं? यदि आपका उत्तर हाँ है तो द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग पुस्तक आपके लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकती है। इस पुस्तक के लेखक डेल कार्नेगी ने सार्वजनिक बोलने की कला के महत्वपूर्ण पहलुओं को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत किया है, जिससे कोई भी व्यक्ति एक कुशल वक्ता बन सकता है। अध्याय 1, आत्मविश्वास का निर्माण। सार्वजनिक बोलने में सबसे बड़ी बाधा डर है। इस डर को दूर करने के लिए आत्मविश्वास का विकास आवश्यक है। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा सकते हैं। तैयार करें। विषय की गहन समझ और अभ्यास से आत्मविश्वास बढ़ता है। सकारात्मक सोच रखें। नकारात्मक विचारों को त्याग कर सकारात्मक सोच अपनाएं। छोटे समूहों में बोले। बड़े मंच पर जाने से पहले छोटे समूहों में बोलने का प्रयास करें। अध्याय 2, श्रोताओं को समझें। एक सफल वक्ता बनने के लिए यह समझना आवश्यक है कि आपके श्रोता कौन हैं, यानी आपको सुनने वाले कौन हैं और वे क्या चाहते हैं। इसके लिए श्रोताओं का विश्लेषण करें, उनकी उम्र, रुचियाँ, आवश्यकताएं और अपेक्षाएं जानें। उनकी भाषा बोले, उनकी समझ और स्तर के अनुसार अपनी भाषा और शैली चुनें। उदाहरण और कहानियाँ शामिल करें। श्रोताओं से जुड़ने के लिए संबंधित उदाहरण और कहानियाँ साझा करें। अध्याय 3, विषय वस्तु का संगठन। आपकी प्रस्तुति का संगठन स्पष्ट और तार्किक होना चाहिए। इसके लिए स्पष्ट संरचना बनाएं। परिचय, मुख्य भाग और निष्कर्ष को स्पष्ट रूप से विभाजित करें। मुख्य बिंदुओं पर ध्यान दें। प्रत्येक बिंदु को स्पष्ट और संक्षिप्त रूप से प्रस्तुत करें। संक्रमण का उपयोग करें। बिंदुओं के बीच सहज संक्रमण से प्रस्तुति को प्रवाहमय बनाएं। अध्याय 4, प्रभावी भाषा और शैली। आपकी भाषा और शैली श्रोताओं पर गहन प्रभाव डालती है, इसलिए सरल और स्पष्ट भाषा का उपयोग करें। जटिल शब्दों से बचें और सरल भाषा में बात करें। भावनात्मक अपील करें। श्रोताओं की भावनाओं को छूने वाले शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करें। हास्य का समावेश करें। उचित स्थान पर हास्य का प्रयोग श्रोताओं को जोड़े रखता है। अध्याय 5, शारीरिक भाषा और आवाज़ का महत्व। आपकी बॉडी लैंग्वेज और आवाज़ आपकी प्रस्तुति की प्रभावशीलता को बढ़ाती है। ध्यान दें, आंखों का संपर्क रखें। श्रोताओं से आंखों का संपर्क बनाकर उन्हें शामिल महसूस कराएं। शारीरिक हाव भाव का उपयोग करें। हाथों के इशारे, चेहरे के हाव और शरीर की मुद्रा से अपनी बात को सशक्त बनाएं। आवाज़ में विविधता लाएं। आवाज़ के उतार चढ़ाव, गति और स्वर में परिवर्तन से प्रस्तुति को जीवंत बनाएं। अध्याय 6, अभ्यास और निरंतर सुधार। किसी भी कौशल में निपुणता के लिए निरंतर अभ्यास आवश्यक है, इसीलिए आत्म मूल्यांकन करें। अपनी प्रस्तुति का मूल्यांकन करें और सुधार के क्षेत्र पहचानें। प्रतिक्रिया लें। श्रोताओं और विशेषज्ञों से प्रतिक्रिया प्राप्त करें और उसे लागू करें। निरंतर सीखें। नई तकनीकों और तरीकों को सीखने के लिए तत्पर रहें। चलिए फाइनली इस बुक समरी के निष्कर्ष पर हम पहुंच चुके हैं। द आर्ट ऑफ पब्लिक स्पीकिंग बुक से हम क्या सीख सकते हैं, चलिए इसे जानते हैं। यह पुस्तक सार्वजनिक बोलने की कला को सरल और प्रभावी तरीके से प्रस्तुत करती है, जिससे कोई भी व्यक्ति आत्मविश्वास के साथ अपनी बात कह सकता है। आत्मविश्वास, श्रोताओं की समझ, विषय वस्तु का संगठन, प्रभावी भाषा, शारीरिक भाषा और निरंतर अभ्यास के माध्यम से आप एक प्रभावशाली वक्ता बन सकते हैं। अब सवाल यह है कि क्या आप इन सिद्धांतों को अपनाकर एक सफल वक्ता बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी आवाज़ से दुनिया में परिवर्तन लाने के लिए तत्पर हैं? यदि हाँ, तो आज से ही इन तकनीकों का अभ्यास शुरू करें और अपने सार्वजनिक बोलने के कौशल को एक नया आयाम दें। इस बुक समरी से कुछ अच्छा सीखा हो आपने और इस बुक को आप पूरा पढ़ना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी गई है, उस लिंक पे जाके आप बुक को खरीद सकते हो और पूरा पढ़ सकते हो। अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हो, कमेंट्स करके बता सकते हो कि इस बुक समरी से आपने क्या सीखा है और आगे क्या सीखना चाहते हो। इस बुक समरी को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है।
अगर आप चाहते हो कि ऐसी ही वैल्यूबल बुक समरी आपको लगातार मिलते रहें तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी ऐसी वैल्यूबल बुक समरी आए उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट बुक समरी में इसी तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए और कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।